हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते अपने क्लास 12 के चैप्टर पे, दैट इज द मैनेजमेंट। क्लियर है। तो ये हम लोगों का इस मैनेजमेंट का लास्ट वीडियो है। और अगर आप लोगों ने वीडियोस पहले की नहीं देखी हैं तो पहले जाकर के उन वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास है, दैट इज द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है और हमारे पास स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप और ब्रांचेस ऑफ द मैनेजमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेवल्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे 3 टाइप के होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है। तो 3 हमारे लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, तो उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आएंगे अपने स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, अगर हम लोग किसी भी कंपनी की बात करें या कोई भी जो सेक्टर होता है, जो बड़ी बड़ी जॉइंट्स कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी नहीं भी होती, छोटी भी होती हैं, तो उनमें हर एक टाइप के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। क्लियर है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसा कहता है या मिडिल लेवल कैसा कह रहा है, या वो अपनी कंपनी को कहाँ पे वो आगे फ्यूचर में देखना चाहता है। क्लियर है। तो वो उस फ्यूचर स्टिक्स जो उसके गोल्स होते हैं, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, उसका ये हमेशा देखा जाता है कि जब भी वो जो प्रेजेंट में भी जो वो डिसीजन ले रहा है, वो जो प्रेजेंट का जो डिसीजन है वो उसके आगे आने वाले सालों में बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्लियर है। जैसे हम लोग गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो होती है हमेशा अपने जो फ्यूचर में होने वाला होता है उसके लिए वो प्रेजेंट का जो डिसीजन है वो लेती है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है, दैट इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कौन कौन आता है, सबसे पहली बात तो ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड एमडी, जिसे हम लोग बोलते हैं ना मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है। एंड जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी एंड सो ऑन। क्लियर है। तो जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ये हमारे इस पोजीशंस में रहते हैं, जो कि एक्चुअली में वो कंपनी के ड्राइवर होते हैं। क्लियर है। कंपनी को वही ड्राइव कर रहे होते हैं, कंपनी का क्या अच्छा है क्या बुरा है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देखता है। कंपनी का जो ओनर होता है, देखिए ओनर और एक ड्राइवर, ड्राइवर मतलब कि सीईओ। अगर हम लोग गूगल की बात करें तो गूगल के ओनर अलग हैं, मिस्टर लैरी पेज हैं, और आई थिंक एंड जो गूगल के जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई हैं। तो एक्चुअली में जो गूगल है वो कौन चला रहा है, वो सुंदर पिचाई चला रहा है, कि जितने भी जो गूगल के जो डिसीजन होंगे वो सुंदर पिचाई से होकर ही जाएंगे, बिना उनकी रजामंदी के या बिना उनके परमिशन के आप कोई भी ऐसा कुछ डिसीजन इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जो कि कंपनी की इमेज को या उसकी प्रोफाइल को इम्पैक्ट करे। क्लियर है। तो यहाँ पे इनका एक्चुअली में काम क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला है कि टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, की कंपनी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जितने भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे चल क्या रहा है, तो यहाँ पे ये चीजें हम लोग देखते हैं, उसको देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि सामने वाला क्या प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है या वो क्या सर्विसेज लेकर के आ रहा है, क्या उसके प्रोडक्ट लाने से या उसके सर्विसेज लाने से क्या हमारी कंपनी में कोई फर्क पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान्स, ठीक है, ऑफ द कंपनी। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जब हम लोग आज का डिसीजन जो ले रहे हैं वो हमें आगे आने वाले समय में हमें उस डिसीजन का जो इम्पैक्ट दिखने लगता है। हम भाई फ्यूचरिस्टिक हमेशा होते हैं। क्लियर है। कि भैया हम ये चाहते हैं ना कि भैया जो मेरा बच्चा है वो गवर्नमेंट में जॉब करे या गवर्नमेंट नौकरी करे या इस अच्छे कॉलेज में जाए या उस अच्छे कॉलेज में जाए। तो जब कॉलेज में आप बच्चों को भेजना है तो आप पहले से सेविंग करके रखते हो ना। क्लियर है। तब आपका बच्चा जाकर के एक बढ़िया से कॉलेज में जाएगा, एडमिशन लेगा या कहीं पे भी अच्छे कॉलेज में वो पढ़ सकता है जाकर। क्लियर है। तो वो जब आपने सोचा कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई करेगा, अच्छा जो एकेडमिक्स गेन करेगा, तो उसके लिए आप पहले से ही 15-20 साल पहले से अपना जो बचाने लगते हो, जो फंड्स होते हैं वो कलेक्ट करने लगते हो। क्लियर है। अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज होती है कि जो कंपनी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो आज के डिसीजन वो आपके फ्यूचर को जरूर इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टू फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट्स। क्लियर है। एक मास्टर बजट होता है और डिपार्टमेंटल बजट्स भी होता है। यहाँ पे ये बजट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स द बजट फॉर इट्स सर्वाइवल। आप कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सेक्टर बिना पैसों के नहीं चला सकते। क्लियर है। तो आपको पैसा तो चाहिए चाहिए। तो जितना भी जो उस कंपनी को या उस कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां जितना भी जो बजट एलोकेशन होता है वो हमेशा और हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही होता है।
क्लियर है। तो इतना कुछ वर्किंग था इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो आई होप कि आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ा है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मेंबर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये हमेशा जब भी मीटिंग करते हैं तो हमेशा अपने उस डिपार्टमेंट के हेड से, मैनेजर से करते हैं। क्लियर है। तो जब भी वो लोग उनको कोई काम करना होता है, कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई एक ऐसा डेटा हो जो उनके पास होता है, जो वो सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वहां के जो डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, और दिया हुआ है ना फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर। क्लियर है। तो जितने भी जो मैनेजर्स होते हैं उस कंपनी में, उनको हम लोग बुलाते हैं और उनसे मीटिंग करते हैं और ये बताते हैं कि भाई साहब ये मेरे कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ये हम लोग ऐसा करना चाहते हैं अपनी इस कंपनी में, हम लोग ये टर्म्स एंड कंडीशंस या पॉलिसीज लेके आना चाहते हैं, तो यू हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट दोस। क्लियर है। तो उनका काम होता है कि बाकी जो चीजें होती है उस चीज को वो इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है। यहाँ दिया हुआ ना कि इट कंप्राइजेस द डिपार्टमेंटल एंड सेक्शनल हेड। ठीक है। सेक्शनल हेड यहाँ पे है, एग्जाम्पल द प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये लोग काम क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम है टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द प्लान एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है। तो जितने भी जो पॉलिसीज वगैरह होती है, जो प्लान्स जो टॉप लेवल ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है या जो बनाया हुआ है, उस चीजों को वो इम्प्लीमेंट कराना, उसको एग्जीक्यूट कराना। क्लियर है। बताना मतलब जो लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब उस जो उनके अंडर में है, उनको बताना कि भैया ये काम ऐसे होगा या इस तरीके से होगा। ठीक है। नेक्स्ट है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। नॉर्मल सी बात है, मैनेजर है तो मैनेजर करता क्या है, वो खुद काम नहीं करता, वो दूसरों को सुपरवाइज करता है। क्लियर है। कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये काम अच्छे से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें क्वालिटी कैसी है काम की, तो वो मैनेजर का काम होता है उसको देखना। क्लियर है। टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, टू कॉपरेट अमंग देमसेल्व्स सो एज टू इंटीग्रेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स। क्लियर है। तो एक कॉपरेशन भी चाहिए होता है, जिससे कि उस डिपार्टमेंट की जितनी भी जो वेरियस एक्टिविटीज हैं, अलग अलग जो चीजें होती हैं, हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सके और साथ में एट लास्ट हम लोग एक रिजल्ट ला सके। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कह रहा है, देखिए जरा। This is the lower or the first level of management in an organization. It consists of supervisors, foremen, sales officers, account officer, purchase officer and so on. Clear है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफिसर्स होते हैं, मतलब वो जो काम करते हैं उस जो मैनेजर के अंदर होते हैं, मतलब उसके अंडर में। क्लियर है। The distinguishing features of the supervisory management is that it deals with the non-managers, that is the workers, whereas all other levels deal with the executives. अब इसके functions क्या क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन विद द गोल्स लेड डाउन बाय द हायर अथॉरिटीज। नॉर्मल सी बात है कि डे टू डे या रोजमर्रा के क्या काम है, हमें आज क्या काम करना है, हम लोग इस चीज को प्लान आउट करते हैं। क्लियर है। टू असाइन जॉब्स टू वर्कर्स एंड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। ठीक है। उनको बताना काम कैसे करना है और जो ट्रेनिंग वगैरह है वो भी हमें ही देनी पड़ती है। टू इश्यू ऑर्डर्स एंड द इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है। तो ऑर्डर वगैरह देना, इंस्ट्रक्शन, बिकॉज जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा एक सुपीरियर या जो उनसे ऊपर वाला होता है उन्हीं से वो ऑर्डर लेना पसंद करते हैं। तो उनको हर एक को ऑर्डर को सर्कुलेट करना, और उस सर्कुलेशन पे मतलब ये होता है कि हाँ भैया इससे के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग डे टू डे का जितना भी जो शेड्यूल होता है वो हम लोग बना कर रखते हैं ना, भैया आज यहाँ पे ये काम होगा और कल की तारीख में ये काम होना है या परसों ये हमारा होना है। ठीक है। So this was all about our management, top level management, middle level management and the lower level management. क्लियर है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो टॉप लेवल हमारे पास कौन होते हैं, CEOs, मैनेजर्स, MD या जनरल मैनेजर। ठीक है। तो ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ये हमारे कंपनी के लिए जो एक कंपनी के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, ये लोग वो चीज़ बनाते हैं। क्लियर है। अब इनको बनाना मतलब ये होता है कि कंपनी के हित में काम कर रहे हैं, तो कंपनी ही यही होते हैं। ठीक है।
तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कंपनी होता है, तो ये लोग कंपनी के लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, और उन पॉलिसी को ये लोग डिस्कस करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ। क्लियर है? तो मिडिल लेवल में कौन? प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, ब्रांच मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। तो ये सारे मैनेजर्स आते हैं, तो इनसे हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि भैया हमारी कंपनी में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको इनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये मैनेजर्स क्या करते हैं, ये बाकी जो इनके जो नीचे जो होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनको ये असिस्ट करते हैं, बताते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी इनको गाइडेंस दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ये लोग बताते हैं कि भाई साहब हमें ये जो चीज़ है इसको इंटरप्रेट करना है या इस चीज़ को हमें लागू करना है। क्लियर है? अब वहाँ पे जब हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट पास ये चीज़ें पहुँचती हैं, तो वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो जब अपना डे टू डे जो वर्क होता है जब वो शेड्यूल करते हैं, तो अब उनको मालूम होता है कि हमें ऐसा काम, ये चीज़ें करनी है या वो चीज़ें करनी है, एक्स वाई जेड कोई भी काम हो सकता है हमारा। क्लियर है? तो वहाँ पे वो वर्कर को गाइड करते हैं कि आपको ये नहीं, अब से आपको ये करना पड़ेगा या अब से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक्स वाई जेड या ABC वर्क। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों ही मैनेजमेंट अच्छे समझ लिए हैं, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आपका व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, और वहाँ पे लाइव क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों का जो मैनेजमेंट का स्कोप क्या क्या है। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास दैट इज अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्लियर है? तो अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है कि इट इम्प्लाइज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling the production functions so as to produce the right goods in right quantity at the right time and at the right cost. It includes the following activities. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, उसको डिजाइन करना किस तरीके से हम उस चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन है, मतलब कोई भी चीज हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है? अब कोई भी चीज अगर हम लोग बनाते हैं, अब अगर आप छाता बना रहे हो, अब बरसात के टाइम पे ही अगर आप छाता बनाओगे तभी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। क्लियर है? अब अगर जब रेनी सीजन हो रहा है और अगर आप वहां पे छाता नहीं बना रहे हो, अम्ब्रेला नहीं बना रहे हो, तो उसकी डिमांड कैसे हो सकती है। क्लियर है? तो इसी टाइप से हमारा रेनकोट भी आ जाएगा, इसी टाइप से आपके वुलन क्लोथ भी आ जाएंगे, इसी टाइप से आपके समर क्लोथ भी आ जाएंगे। तो जब टाइम रिक्वायरमेंट होता है तब हमें उस चीज का प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है? तो पहला है हमारे पास डिजाइनिंग द प्रोडक्ट को डिजाइन करना, लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द प्लांट एंड द बिल्डिंग्स, ऑपरेशन ऑफ परचेज एंड द स्टोरेज ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्री ऑपरेशन। ठीक है? तो हर एक चीज को प्लान करना, रिपेयर्स एंड द मेंटेनेंस, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज है, डिजाइनिंग हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है, मेंटेनेंस हो सकता है आपका, और ऑपरेटिंग भी हो सकता है। तो जितनी भी चीजें आती हैं, स्टोरेज, तो हर एक चीज हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ही आता है, और हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा कितना कम से कम इनपुट लगे वहां पे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर्स नीड एंड सप्लाइंग देम द गुड एंड सर्विसेज व्हिच कैन सेटिस्फाई देयर वांट्स। क्लियर है? तो नॉर्मल सी बात है कि मार्केटिंग करना, कोई भी जब प्रोडक्शन का जो काम खत्म हो गया, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना दिया, अब उस प्रोडक्ट को हमें बेचना कैसे है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बढ़िया सा आता है मार्केटिंग, उसको मार्केट करना, उसको प्रचार करना कि आपने किस तरीके से उसको जो कस्टमर्स है उनके सामने प्रेजेंट करना है, या जितना भी जो देश है उसके सामने हमें कैसे लोगों के सामने उसको लाना कैसे है। ठीक है? क्या लोग पसंद करेंगे, क्या लोग पसंद नहीं करते हैं। अब आप ये देखिए कि वहाँ की जेंट्री किस उसमें ज्यादा रहती है, कि भैया आपको प्रिंट मीडिया चलती है वहां पे ज्यादा, कि इंटरनेट मीडिया चलती है, तो आप उसी प्लेटफॉर्म पे उसको एडवर्टाइज भी करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कि मार्केटिंग रिसर्च टू डिटरमाइन द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स, प्लानिंग एंड डेवलपिंग द सुटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है? वो उनका अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो कंज्यूमर्स का है, जो कस्टमर्स का है, वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब अगर आप लैंडलाइन फोन ले आओ या ऐसा मोटा वाला कंप्यूटर लेकर के आ जाओ, तो क्या कस्टमर लेगा? सिंपल सी बात है, नहीं लेगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द जो कस्टमर जो चाहता है, उसकी जो वांट्स है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रोडक्ट होता है वो आपको बनाना पड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट है सेटलिंग द एप्रोप्रिएट प्राइस भी इतना ज्यादा ना हो जाए कि उसके पॉकेट ही में ना आ जाए। क्लियर है? तो इतना हमें रखना है उसको प्राइस, इतना जस्टिफाई प्राइस रखना है कि आराम से वो एक मिडिल क्लास आदमी भी उस प्रोडक्ट को खरीद सके, परचेज कर सके। ठीक है? सेलेक्टिंग द राइट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज लाइक द एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप कम्युनिकेट विद द कस्टमर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है? राइट चैनल भी हमें देखना कि भाई साहब जो कस्टमर है वो कहाँ पे ज्यादा है, इंटरनेट पे है
न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ता है या मैगजीन ज़्यादा पढ़ता है या टीवी ज़्यादा देखता है, तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा कस्टमर कहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्लियर है, सबसे बहुत बढ़िया और सबसे अच्छा डिपार्टमेंट होता है ये। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीक्स टू द एंश्योर द राइट अमाउंट एंड टाइप ऑफ फंड्स टू बिजनेस एट द राइट टाइम एंड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। इट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो उसके पास फंड्स होने चाहिए राइट टाइम पे और ढंग से होने चाहिए, एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए उस प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए या मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर है, जब पैसा ही नहीं होगा तो वो डिपार्टमेंट तो छोड़िए, कंपनी भी नहीं चल पाएगी और कंपनी के साथ साथ वो डिपार्टमेंट भी चला जाएगा। तो कोई भी काम करने के लिए एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पैसा चाहिए होता है, तो दैट मनी रिक्वायरमेंट दैट इज द मस्ट। क्लियर है, तो मनी हमारा हर एक के लिए मस्ट होता है। अब यहाँ पे है क्या कि एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म नीड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब कितना कंपनी को चाहिए, लॉन्ग रन में कितना चाहिए और शॉर्ट टर्म में कितना चाहिए उसको, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड्स, रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड्स एट द राइट टाइम। ठीक है, राइट टाइम पे ही हमें चाहिए होता है। ensuring proper utilization and the allocation of raised funds so as to maintain safety and liquidity of funds and the credit worthiness and profitability of business and administration of the earning। क्लियर है, तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एडुकेट फंड्स होना चाहिए जिसको हम लोग राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट कर सके या कंपनी के पास हम लोगों ने लेकर के आ सके। क्लियर है, अगर हमें सही टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा और सही अमाउंट पे पैसा नहीं मिलेगा तो नो डाउट कि हमारा जो प्रोडक्शन है वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू गेट द वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट। इतना तो पैसा होना चाहिए कम से कम हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो ना रुके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सनल मैनेजमेंट में। ये क्या है पर्सनल मैनेजमेंट? दैट इट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनल मैनेजमेंट ये है कि हर एक टाइप से आप कितना ही उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, हर एक वो चीज जो आपके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो रहता है। क्लियर है, मीन्स से कि अगर आपके प्रोडक्ट में अगर वहां पे मैन पावर ना लगाओ तो क्या आप सारा काम रोबोट से करवाएंगे? नहीं। ठीक है, मैन पावर होना चाहिए। तो उस मैन पावर को मालूम भी होना चाहिए ना भाई। जैसे बहुत बार ऐसे फ्रेशर्स होते हैं तो फ्रेशर्स को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, किसके लिए भाई, किस तरीके से काम करें। जैसे मैकडी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मैकडोनल्ड्स यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं तो मैकडोनल्ड्स हमेशा एक यंगस्टर्स ही रखता है। ठीक है, एक फ्रेशर ही रखता है। अब होता क्या, उनको सैलरी कम देनी पड़ती है और सैलरी से पहले उनको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं कि जो एक लाखों रुपए कमाने वाले शेफ से वो काम करवा सकते थे, उससे काम ना करवा करके हम एक फ्रेशर से काम करवा रहे हैं जिसको हमें सैलरी कम देनी पड़ेगी। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि मैन पावर प्लानिंग, कि हमें किसको रखना है, कैसे रखना है, किस टाइम पे रखना है। ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उसकी फिर ट्रेनिंग करना। ठीक है, फिर उसका अप्रेजल करना, अगर वो काम अच्छा करता है तो उसको अप्रेज करना। ठीक है, फाइनेंशियली और मेंटली भी। ठीक है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, फिर देन कंपनसेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विसेज एंड पर्सनल रिकॉर्ड एंड द रिसर्च। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें होती है ये हमारे पर्सनल मैनेजमेंट में ही आती हैं, जिससे कि हम लोग एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, उसको देखते हैं और उसको कभी अपनी कंपनी से अलग होने का विचार आने भी नहीं देते उसके दिमाग में। तो यू हैव टू लुक आफ्टर योर एम्प्लॉयज सच दैट कि दे शुड नॉट लीव यू एट द पीक टाइम। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़ के चला जाए और फिर आपके पास कुछ रहे नहीं। क्लियर है, क्योंकि जो भी आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहा है वो एक ट्रेंड है। अब उसको आपको सामान या कोई भी चीज बनाने के लिए उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी, उसके पास पहले से वो स्किल्स है। तो आप खुद ये देखिए, क्या आपके लिए नया एम्प्लॉय बेहतर रहेगा कि जो पुराना है वो ज्यादा बेस्ट रहेगा? क्लियर है, कमेंट करके जरा बताओ मेरे को क्या होता है। ठीक है, कौन सा वाला बेस्ट रहेगा? तो
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है परचेसिंग मैनेजमेंट। क्लियर है? तब यहाँ पे क्या है कि परचेसिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द परचेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ द परचेज रिकॉर्ड्स, मटेरियल कंट्रोल एंड सो ऑन। ठीक है? तो परचेसिंग मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी जब काम या कोई भी जब चीजें आप परचेज कर रहे हो तो दैट शुड बी इन द प्रॉपर क्वांटिटी एंड इन द राइट अमाउंट ऑफ टाइम। रॉ मटेरियल अगर आप सीजन के बाद खरीदो उसका कोई फायदा नहीं। क्लियर है? तो रॉ मटेरियल की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं, सबसे पहली बात तो। ठीक है? और जब आपका सीजन निकल गया तब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज है कि its main aim is to purchase the right quantity and the right quality of material at the right cost at the right time and from the right sources। ठीक है? सही समय पे आना चाहिए, एट द राइट टाइम पे, राइट कॉस्ट, उसकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, और जहां से आपको सामान ले रहे हो, जहां से जो भी आपका सोर्स है वो आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑफिस मैनेजमेंट पे। क्लियर है? तो ये ऑफिस मैनेजमेंट क्या है भैया कि ऑफिस मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफिस एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑफ द फॉर्म्स एंड स्टेशनरी, filing and indexing, business correspondence, collection, storage, dissemination of information are the main activities of an office, and office serves as the nerve center of the business activity। क्लियर है? तो ऑफिस का मैनेजमेंट, ओ भाई साहब, ठीक है, ऑफिस का मैनेजमेंट हो गया, स्कूल का मैनेजमेंट हो गया, तो जितना भी जो मैनेजमेंट होता है वो आपको टैकल करना पड़ता है। ठीक है? दैट यूज्ड टू गिव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बहुत कुछ हमें वहां से सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस होती है, हमें वहां से लर्निंग होती है। ठीक है? तो ऐसा करके तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्टेशनरी, फाइलिंग एंड द इंडेक्सिंग, जितनी जो सारी चीजें होती हैं वो हमको सीखने को मिलती है। इसीलिए तो हम लोग जैसे कभी कभी जब नया नया कोई पर्सन जब आता है तो उसको लगता है ना भाई साहब अरे कौन सी दुनिया में आ गए। ठीक है? तो ऑफिस होता है भाई साहब, जितना छोटा जो वर्ड है मतलब उसका असल में उतना ही बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, बस आपको यही देखना है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो एक बढ़िया होना चाहिए और आपके एक पर्सनालिटी को सूट करना चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं मतलब आप या तो अंडर एजुकेटेड हो जाओ या फिर बहुत ही हाई एजुकेटेड हो जाओ, वो भी नहीं काम करना चाहिए। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द क्लास 12th चैप्टर मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर 5 से लेकर के पूरी बुक आपकी क्लास 12th में पूरा मैनेजमेंट है। क्लियर है? तो इसकी वीडियोस आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी, एंड जस्ट कीप वाचिंग द वीडियोस। एंड इफ यू डू लाइक द कंटेंट ऑफ माइन then please do hit the like button and please share it with your friends and the families whosoever is just studying from the 9th 10th 11th 12th। क्लियर है? तो लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो अगर आप लाइव क्लास में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे जो भी आपके स्क्रीन में चल रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।